वाले दोस्तों, हमने वीडियो बनाया है जिसमें मेंबर कैसे ऐड किया जाता है, इसके रिलेटेड हमने वीडियो भी बनाया है। लेकिन आज हम नया राशन कार्ड अप्लाई करेंगे, इसमें क्या सब लगेगा। तो सिंपली अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख सकते हो, डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे ओपन करते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट के लिए सबसे पहले आवासीय लगेगा, कंपलसरी है आवासीय। इस पे साइन भी करा लेना है आपको। उसके बाद ये आय प्रमाण पत्र ये भी लगेगा, ये भी कंपलसरी है, इस पे भी साइन करा लीजिए। और देखिए, जनरल अगर है, जनरल में जैसे ब्राह्मण कास्ट के हो गया जनरल हो गया, उसको जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है, नहीं तो जाति प्रमाण पत्र भी लगता, उसको भी इस यहाँ पे ऐड करना होता। लेकिन ये जहाँ है तो इसको नहीं लगेगा। और ये एक चीज और याद रखिए कि आप घर के जो महिला है उनका ही देना है, तभी जाके ये काम होगा। महिला का जातीय आवासीय आय बनवाना है, ठीक। उसके बाद जितना भी मेंबर है उसका आधार कार्ड, सबसे पहले तो मीरा देवी जो कि फैमिली हेड है उनका आधार कार्ड, और उसके बाद उनके उसके फैमिली में जो भी है उनका आधार कार्ड यहाँ पे लगा देना है। लगा देने के बाद बैंक पासबुक एक कोई सा भी जो कि फैमिली का हेड है उनका लगाना है। उसका इन तीनों को सब पे साइन करवा लेना। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सब पे हमने साइन करवा लिया है। तो साइन करवाने लेने के बाद बैंक पासबुक को भी साइन करवा लिया, और उसके बाद आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करके सारा डॉक्यूमेंट पहले एक में कर लेना है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र को एक अलग पीडीएफ में सेव कर लेना। जैसे हम ये इसमें सारा डॉक्यूमेंट है, इसमें सिर्फ आय प्रमाण पत्र रहेगा। उसके बाद फोटो ज्वाइंट वाला होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर ये हो जाना चाहिए। ये सब हो जाने के बाद सिंपली हम गूगल पे चलेंगे और यहाँ पे देखेंगे आरसी अप्लाई, राशन कार्ड अप्लाई या आरसी अप्लाई जो लिखिए तो ये पहला वेबसाइट आता है, वेलकम टू बिहार आरसीएम पोर्टल। ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद पहली बार आ रहे हो तो यहाँ पे आईडी बनाना होगा। तो आईडी बनाने के लिए चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। मोबाइल पे क्लिक करना है और नीचे आइएगा तो साइन अप फॉर मोर मेरी पहचान है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो कि आवेदक है उसका मोबाइल नंबर दे, यहाँ पे अपना मोबाइल मत दे दीजिएगा, नहीं तो नहीं होगा। इस पे जो आवेदक है उसका मोबाइल नंबर देके जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, ओटीपी डालने के बाद सबमिट कर दीजिए और आधार कार्ड में जो नाम है वो नाम दीजिए, फर्स्ट नेम ने लास्ट नेम, और यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम टू सेम देना है आधार कार्ड पे जो है। इसके बाद मेल या फीमेल ये डाल दीजिए, फीमेल है तो यहाँ पे हमें सुगेस्टेड यूजर आईडी बनाना होगा, जो कि कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मीरा देवी है, मीरा देवी और कुछ नंबर वहाँ पे दे दीजिए, तो ये हमारा यूजर आईडी होगा। इसी तरह से पासवर्ड बनाना है तो मीरा देवी में एम बड़ा दे दीजिए, उसके बाद कोई बड़ा लेटर @ऑफ दे दीजिए, जैसे मीरा देवी 123 इस तरह से पासवर्ड बनाने दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू पर यहाँ पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पर फिर स्किप फॉर नाउ पर यहाँ पे भी क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आधार वाला ऑप्शन आता है डालने के लिए, स्किप ही कर दीजिए। इसके बाद फिर से आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लॉगिन पे क्लिक करके जो कि अभी अपने आईडी बनाए थे उस वही नंबर को देना है। तो यहाँ पे हम मोबाइल पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे वही मोबाइल नंबर यहाँ पे हमें डालना होगा। तो चलिए मोबाइल नंबर यहाँ पे पहले डालते हैं। दोस्तों, मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देने के बाद एक सेकेंड रुक जाइए। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे दोनों पे टिक लगाना है, पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन इस पे भी और इस पे भी, क्योंकि पासवर्ड दीजिएगा उसके बाद भी ओटीपी देना ही होगा। तो चलिए दोनों पे क्लिक कर दिए, साइन इन पे क्लिक करेंगे, ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो उसी मोबाइल पर फिर से ओटीपी आएगा। तो ओटीपी इसको यहाँ पे हम फिलअप कर लेंगे। तो दोस्तों, ओटीपी फिलअप कर लेने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा अलाउ करने का, यानी कि डाटा आधार कार्ड का इसमें लिया जाएगा। तो अलाउ पे यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद यहाँ पे यू आर नॉट रजिस्टर्ड आरसीएम पोर्टल बोला है, तो रजिस्टर करने को बोला है, तो यहाँ पे ओके ओके कर दीजिए। फिर कर लेने के बाद यहाँ पे जो आपका आधार नंबर है, आधार पे नाम है वही दीजिएगा। तो यहाँ पे हिंदी में लिखा जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में लिखा ही है तो जैसे लिख के स्पेस मारे वो हिंदी हो जाएगा। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा जिसका आईडी बना रहे हैं, जो कि अप्लाई करता आवेदक है उसके नाम पे। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिए, स्टिक मार दीजिए, पिन कोड यहाँ पे दीजिए, और यहाँ पे पिन कोड डालने के बाद ईमेल आईडी आपका जो है वो ईमेल आईडी दे दीजिए। कोई सा भी ईमेल आईडी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा है जो आपका है, कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है, वो ही कैप्चा यहाँ पे डालना होगा। कैप्चा दे देने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। दोस्तों, सबमिट पे क्लिक जैसे ही करोगे तो यहाँ पे आपका आईडी ये फ्रेंड्स, आईडी खुलने के बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। पहले तो हमें अभी नया राशन कार्ड बनाना है। अप्लाई पे क्लिक करके न्यू अप्लाई है, इस पे क्लिक कर लीजिए। और ग्रामीण क्षेत्र से है तो रूरल, नहीं तो अर्बन। हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो यहाँ पे रूरल पे क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से खुलेगा।
इसमें आवेदक का नाम देना होता है। तो अनुमंडल यहाँ पे जो है वो डाल दीजिए। उसके बाद ब्लॉक देना होता है, ब्लॉक दे देंगे। और पंचायत जो है वो पंचायत दीजिए, जैसे हमारा पंचायत ये रहा। उसके बाद जो ग्राम ग्राम है आपका वो दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का नाम देना है। आवेदक का नाम जो हमारा है देना है, यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा। आवेदक का पिता या पति का नाम देना है यहाँ पे। भैया इसके बाद एड्रेस देना है, जो कि आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो महिला है लिंग दीजिए। इसके बाद यहाँ पर डीओ भी देना होगा, जो कि आधार कार्ड में होगा सेम टू सेम। उसके बाद एज यहाँ ऑटोमेटिक आ गया। वैवाहिक स्थिति विवाहित है, कार्डधारी समेत। यहाँ स्वयं है, जाति क्या है तो ये सामान्य है। तो यहाँ पे देखिए जाति प्रमाण पत्र देने का ऑप्शन नहीं आता है। अगर ये इसे हम कहीं किसी और कोई और दे देते, यहाँ पे देखिए जाति प्रमाण पत्र देने का ऑप्शन आ गया। तो इसीलिए हम बोले थे जाति प्रमाण पत्र अगर लगेगा आपका तो दीजिए, सामान्य में नहीं लगेगा आप नहीं देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं ये देंगे। तो हम यहाँ पे देते हैं मजदूर, श्रमिक मजदूर ही दीजिए, ज्यादा अप्रूवल का चांस रहता है। मजदूरी डाल दिए। आय कितना है, आय देखिए फ्रेंड्स, आय प्रमाण पत्र में 1 लाख, कुल आय में 1,05,000 है। तो इसको हम 12 महीने से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मासिक आय बोला, 1 महीना में कितना आय होगा वो देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे आशिक होता है 8,750, इतना ही देना है, ठीक है। दे दिए। उसके बाद आय प्रमाण पत्र नंबर सेम टू सेम यहाँ पे डालना है। उसके बाद आधार नंबर भी यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। स्थिति क्या है तो नो है तो नो। उसके बाद बैंक अकाउंट देना है। हम आपको बोले थे बैंक अकाउंट भी लगेगा, बैंक अकाउंट भी यहाँ पे देना है। बैंक अकाउंट बिहार का ही होना चाहिए, ये भी बात ध्यान रख। यहाँ पे खाता नंबर डालना होगा 135 इस पे टिक टिक करके सबमिट पे क्लिक करिए। तो अभी यूआईडी बन रहा है जिस जो कि आप राशन कार्ड अप्लाई करेंगे, इसमें मेंबर जोड़ना अभी बाकी है। ये देखिए हमारा एप्लीकेशन बन गया है। अब हम इसको 30 दिन के अंदर में पूरा फाइनल सबमिट करना होगा। 30 दिन में नहीं करेंगे तो ये आईडी में से हट जाएगा। 30 दिन के अंदर का टाइम मिलता है आपको। तो चलिए आगे का प्रोसेस हम देख लेते हैं। ये हमारा जो कि एक फैमिली एंड स्वयं है, आवेदक है, वो जुड़ चुका है। अब दूसरा जुड़ने का अन्य सदस्य का विवरण डालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो। एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेट का भी डेटा चेंज कर सकते हो, मेंबर यहाँ पे जोड़ सकते हो, या अपलोड करना है फॉर्म। आपका मेंबर जुड़ चुका है तो आप अपलोड करिए। अभी हम मेंबर ऐड कर रहे हैं। तो चलिए ये सब डाला हुआ है। अब मेंबर का यहाँ पे नाम देंगे। जितना भी मेंबर है सबको आप जोड़ सकते हो बेरा बेरी करके। अच्छा, ये मेंबर का जो पिताजी है उनका देना है, वो दे दीजिए, जन्म तिथि दे दीजिए 15/10/1970, ठीक। रिश्ता में क्या लगता है वो भी देना जरूरी है तो वो दे दिए हम। उसके बाद ये आधार कार्ड नंबर दीजिएगा। आप सेम नंबर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 75 उसके बाद ये क्या है वो दीजिए। तो ये मजदूर है, चलिए मजदूर देते हैं। मजदूर दे दी। मासिक आय कितना है उतना ही है, 8,750। आय विकलांगता नहीं है। उसके बाद यहाँ पर टिक लगा के ऐड मेंबर पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ऐड सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए जो 2 मेंबर ऐड हो चुका है। अगर आपके पास और मेंबर है, यहाँ पे नाम दीजिए, आधार नंबर दीजिए और ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ऐड हमारा 2 ही मेंबर है तो ऐड हम हो गया। अब क्या आगे का प्रोसेस है, तो अप्लाई पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करिएगा। इसके बाद आप अपलोड डॉक्यूमेंट पर है तो अपलोड डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। तो हम आपको बताया है कि एक डॉक्यूमेंट में सारा डिटेल होना चाहिए। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फिर बैंक अकाउंट, सब फैमिली का आधार कार्ड होना चाहिए। और एक में आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगर आप जाति प्रमाण पत्र आपका लग रहा है तो जाति प्रमाण पत्र अलग से होना चाहिए, ठीक है।
तो हमारे पास सिर्फ आय प्रमाण पत्र लगेगा, जनरल जाति लगेगा नहीं। तो आय प्रमाण पत्र को हम अलग पीडीएफ में रखे हैं और एक को सारा मिक्स कर दिए हैं एक में, ठीक। उसके बाद हम चले गए अपलोड करने के लिए। तो एक फैमिली फोटो होता है जो कि जितना आदमी सबका ज्वाइंट होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी हमने रखा है। तो 2 आदमी है तो 2 का ज्वाइंट फोटो ये देखिए आप, ये है। और सिग्नेचर भी हमने रखे हैं। सिग्नेचर आपको एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, सारा डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर होना चाहिए। देखिए जितना डॉक्यूमेंट है सब में सिग्नेचर, अगर आप सिग्नेचर नहीं करोगे तो रिजेक्ट हो जाने का डर रहता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट है ना, इसमें सारा जो हमने मर्ज किया है एक साथ जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जितना सब डॉक्यूमेंट एक साथ में दिए हैं वो अपलोड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ आय प्रमाण पत्र पर वो मांग रहा है, जो कि सिर्फ इसलिए मांग रहा है क्योंकि जनरल इसमें जाति प्रमाण पत्र नहीं लगे, ये जनरल कास्ट से है। नहीं तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का भी ऑप्शन रहता। चलिए हम इनकम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। अपलोड हो गया, सारा कुछ देख लीजिए। और यहाँ पे आपको स्कैन स्वास्थ्य आधार कार्ड, देखिए यहाँ पे बोला है हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर या अंगूठा होना चाहिए। इस पे क्लिक कर दीजिए। हाँ ये हमने दिया है। यहाँ देखिए बैंक पासबुक बोला है तो यहाँ हमने दिया है। आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ बोला है रेसिडेंटल सर्टिफिकेट स्वहारित यानी सिग्नेचर किया हुआ। और यहाँ पे ग्रुप फोटो बोला है, आवेदक का हस्ताक्षर फोटोग्राफी बोला है। डिसेबिलिटी तो नहीं है, इनकम सेल्फ अटैच्ड है, सेल्फ का इनकम होना चाहिए, तो ये भी है। तो इस सारा पे क्लिक कर दीजिए, एक पे क्लिक मत करिए विकलांगता। उसके बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करिए। अपलोड पे क्लिक करिए तो ये सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। देखिए 1 MB के अंदर में ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपका ज्यादा हो जाता है तो रिड्यूस पीडीएफ एक वेबसाइट है, उस पर जाइए और पीडीएफ का साइज कम कर लीजिए। ये देखिए हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया गो फॉर फाइनल सबमिट, यानी तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे बटन है तो हम इसी पे क्लिक करेंगे, गो फॉर फाइनल सबमिट। तो इस पे हमने क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो आपने डाला है। जैसे हमारा जो है, एक बार मैच कर लेते हैं। आप लोग भी इस तरह से मैच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गलत रहेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, सही रहेगा तो जरूर बनेगा, क्योंकि हमने बहुत सारे बनाए हैं, नया राशन कार्ड नंबर भी ऐड किए हैं। तो हमारा आवेदक संख्या ये रहेगा। और यहाँ पे सारा कुछ आप सारा डिटेल मिला लीजिए, बड़ जरूरी है ये सब मिलना। इसके बाद यहाँ पे जितना भी ऑप्शन है मोटर चालित, सब में नहीं क्लिक करना है। अगर आप एक में भी यस कर देते हो तो आपका एप्लीकेशन वही रिजेक्ट है। सब में नहीं पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे देख सकते हो फाइनल सबमिट का बटन है, इस पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करिए और यहाँ पे चेक डेलीगेशन पर नहीं क्लिक किए थे, क्लिक कर दिए। उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। तो इस तरह से हमारा फाइनल सबमिट हो ही जाएगा। देखते रहिए होता है कि नहीं। ये देखिए सक्सेस हो गया, फाइनल सबमिट हो गया। यहाँ पे हम तीनों डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म इस पे क्लिक करना है, जो कि आपका रिसीविंग होगा। तो ये हमारा डाउनलोड होगा, देखिए आप, ये हमारा डाउनलोड हो गया। ये रहा, यही है हमारा रिसीविंग। दोस्तों ये देखिए हमने रिसीविंग यहाँ पे निकाल चुका है। देखिए दोस्तों, इस रिसीविंग को आप रख सकते हो, जरूरी है रखना। और अगर आपके पास आप SDM के पास जा सको तो आप SDM के पास जाके ये जमा कर दीजिए। अगर जमा कर देंगे तो जल्दी बन जाता है। वैसे अगर जमा करने में दिक्कत हो तो कोनो दिक्कत नहीं है, अपने आप बन जाएगा, कोई जरूरी नहीं है जमा करने के लिए। तो उसके बाद स्टेटस चेक करने के लिए आपको सिंपली फिर से यही लॉगिन करना होगा। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक करके यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे ही क्लिक करिएगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन एक्सेप्टेड दिखा रहा है, यहाँ पे दिखेगा SDO अप्रूवल, वेरिफिकेशन डन, इस तरह के बहुत कुछ दिखाता है। तो जब बन जाएगा तो यहाँ पे लिखाएगा अप्रूव्ड SDO अप्रूव्ड, ऐसा कुछ लिखता है। तो इस तरह से आपका राशन कार्ड अप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा। कोई घूस देने की जरूरत कहीं पे भी नहीं है।